हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर का फंक्शन क्या क्या होता है और इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं। तो 3-4 एग्जांपल के थ्रू भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को हम मेजर करेंगे, रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। वो एग्जांपल के थ्रू भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले ये जो पोर्शन है ये मल्टीमीटर का डिस्प्ले होता है। ठीक है, इसमें जो भी हम पैरामीटर मेजर करेंगे, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट, उसके अलावा कंटिन्यूटी, डायोड को चेक करना, कैपेसिटेंस चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होती है डिस्प्ले पे आपको दिखती है। ठीक है, तो जितने भी आप पैरामीटर मेजर करेंगे वो सारे के सारे क्या है आपको इस डिस्प्ले पर दिखेंगे। जैसे डिस्प्ले में आपको यहाँ पे वोल्टेज दिख रहा है, यहाँ पे एसी, यानी इस सिचुएशन में ये जो नॉब है मल्टीमीटर का, इस नॉब को आप घुमा करके, ये नॉब क्या है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों तरफ से ये घूमता है। ठीक है, आप इसको जिस भी पैरामीटर पे सेट करोगे उस पैरामीटर पे इस नॉब को, जैसे मान के चलो आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो इस कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे ये जो वाइट वाला यहाँ पे पोर्शन आपको दिख रहा है, इस वाइट वाले पोर्शन को घुमा करके आपको यहाँ पर लेके आना रहेगा। ठीक है, तो इसको जब आप यहाँ पे ले करके आओगे तब यहाँ पे डिस्प्ले में क्या होगा, जो भी पैरामीटर आप चेक करोगे वो आपको दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा और फंक्शन पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या इसमें और फंक्शन है। इसके अलावा एक आपको फंक्शन की होती है, यहाँ पे येलो कलर की दिखेगी। ठीक है, वो फंक्शन की रहेगी। ठीक है, उसके अलावा जो है एसी वोल्टेज, यहाँ पे एसी का जो वोल्टेज होगा वो आप इस पे मेजर कर सकते हो। इसके अलावा इसके नीचे आपको दिख रहा है, मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ इधर का, ये है आपका डीसी वोल्टेज। ठीक है, ये है आपका डीसी। यहाँ पे ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, डीसी वोल्टेज का है। इसके अलावा ये जो एम भी करके और एसी का सिंबल लगा है, ये मिली वोल्ट, इससे आप एसी डीसी दोनों मेजर कर सकते हो। उसके बाद ये जो सिंबल है वो रेजिस्टेंस का सिंबल है, इससे आप को रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। इसके बाद ये जो सिंबल दिख रहा है ये कंटिन्यूटी चेक का है, किसी भी वायर का कंटिन्यूटी आप इस पे चेक कर सकते हो कि उसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, सप्लाई आ रही है कि नहीं, वो वायर सही है कि फॉल्टी हो गया है, कुछ भी XYZ कुछ भी रीजन हो, यानी कंटिन्यूटी रिलेटेड आपको अगर चाहिए, अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यूटी चेक करना हो तो आप इस पे नॉब को घुमा करके इस पे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये आपको सिंबल दिख रहा है डायोड का। ठीक है, तो इस पे आप क्या कर सकते हो, डायोड और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दोनों चीज़ें इस पे आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है ये एसी की एसी करंट और एसी फ्रीक्वेंसी दोनों इस पे आप क्या कर सकते हो मेजर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो आपको दिख रहा है ये ए करके इसके ऊपर सीधा बार खींचा हुआ है, ये डीसी करंट का है, इस पे आप डीसी करंट चेक कर सकते हो। इसके अलावा ये रोटरी स्विच हमने आपको बता ही दिया था, ये रोटरी स्विच है। इसके ये इसमें ऑटो स्विच होता है और एक होल्ड का ऑप्शन होता है। होल्ड का ऑप्शन क्या करता है कि मान के चलो कि आपने कोई भी पैरामीटर चेक कर लिया। ठीक है, उस पैरामीटर को अगर आप देखना चाहते हो, मतलब उसको चेंज ना करना चाहते हो, तो उस पर आप होल्ड का ऑप्शन दबा करके उसको क्या कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, यानी वो पैरामीटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसके पोर्ट की बात करते हैं, इसमें पोर्ट कौन कौन सा होता है। तो वोल्टेज ओम्स अगर आपको मेजर करना हो तो उसके लिए ये वाला पोर्ट आप यूज करोगे। एक जो पोर्ट होता है वो कॉमन होता है, इसको तो आपको यूज करना ही है। कॉमन वाले में आप ब्लैक वायर यूज करोगे। बाकी जो रेड है, रेड को क्या करोगे आप, अगर वोल्टेज और ओम्स यानी रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो इस पे आप
क्या करोगे, नॉब को लगाओगे। अगर करंट मेजर करना हो आपको तो आप इस पे लगाओगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक दो दिखाता हूँ कि कैसे हम मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज। हम आपको एसी वोल्टेज मेजर करके दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे एसी वोल्टेज को मेजर करना है। तो जो सेलेक्टर स्विच है उसको एसी वोल्टेज पे हमको घुमाना है, यानी ये नॉब जो होगा वो कुछ इस टाइप से आपको घुमाना पड़ेगा। ये जो वाइट वाला पॉइंट है यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी इसको क्लॉकवाइज आप 1 2 2 पॉइंट आप क्लॉकवाइज जब घुमाओगे इसको तो ये वोल्टेज वाले पे ऑप्शन पे आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है ये जो वाइट वाला पॉइंट है ये आपका आना चाहिए। हम लोग मेजर जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इस पोर्शन का ध्यान ना दे करके हम लोग ये नीचे वाला पॉइंट भी क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो मान के चलो अगर नीचे वाला ये पोर्शन यहाँ पे वोल्टेज पे है, ठीक है, और ये वाइट वाला पोर्शन तब क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ पे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम कोई भी वैल्यू चेक करते हैं तो हमारा मल्टीमीटर क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा जो वाइट वाला पॉइंट है ये ऊपर की तरफ ही आ रहा है। ठीक है, जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उस पर हम वाइट वाला पॉइंट उसको आपको खिसका करके ले जाना है। तो ये नॉब हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज वाले पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से हम वोल्टेज जो मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज मेजर करने के लिए ये रेड वाला पोर्ट ये यूज करेंगे और कॉमन ये यूज करेंगे। तो एक कॉमन से ब्लैक वाली लीड जाएगी एसी सोर्स पे और एक यहाँ से रेड वाली लीड जाएगी एसी सोर्स पे। जैसे ही दोनों पॉइंट पे आप क्या करोगे, लीड को लगाओगे, वैसे ही इस डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 600 वोल्ट एसी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है 600 वोल्ट एसी का। ठीक है, आप अपने घर में यूज करोगे तो 230 वोल्ट, 240, 250 या 220, 210, 200 ये वोल्टेज आपको यहाँ पे शो होगा। अब ये एसी का ये सिंबल है, सोर्स है। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूँ बल्ब पे। ठीक है, ये हमारा एसी बल्ब है। ठीक है, ये एसी बल्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज मेजर करना हो तो यहाँ पे करंट मेजर करके दिखाया जा रहा है कि एसी करंट आप कैसे मेजर करोगे। ठीक है, तो करंट मेजर करने के लिए आपको क्या करना है, इस करंट वाले पे रेड वाले को वायर को डालना पड़ेगा यहाँ पे, और वोल्टेज के लिए और ये कॉमन को ब्लैक वाले से डाल करके आप जब सोर्स पे लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे एसी पे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, करंट दिखेगा आपको। ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है वो इस वाले पॉइंट पे और ये वाला जो है रेड ब्लैक वाला वो इस पे आपको लगाना पड़ेगा। यानी सीरीज में आप लगाओगे तो ही आपको करंट दिखेगा, पैरेलल में आप करंट नहीं चेक पाओगे, पैरेलल में आप वोल्टेज चेक करते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। सीरीज में करंट चेक होगा और पैरेलल में वोल्टेज चेक होगा। तो इस पॉइंट पे जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको करंट दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी 10 एम्पियर, 5 एम्पियर या 20 एम्पियर जो भी करंट होगा वो डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज आपको मेजर करना हो तो ये वाला रेड यहाँ ना लगा करके रेड वाली केबल यहाँ पे लगाओगे और यहाँ से एक लीड यहाँ पे लगाओगे और ये जो कॉमन लीड है वो इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यानी पैरेलली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप वोल्टेज इस डिस्प्ले में देख सकते हो। इसके अलावा कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करना है, ठीक है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसमें पीछे वाले में एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे। ये पीछे वाला है, इसमें आपको नॉब को एसी वाले पे ला करके पहले सेट करना पड़ेगा, तो ही आप इस सर्किट में चेक कर पाओगे। नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो नॉब को सबसे पहले क्या करेंगे, नॉब को सबसे पहले इस कंटिन्यूटी वाले ऑप्शन पे ला करके हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वोल्टेज वाले से रेड वायर और कॉमन से ब्लैक क्या करेंगे, ये मान के चलिए कोई रेजिस्टेंस है तो इसको हमको देखना है ये सही है कि ख़राब है। तो इसके एक सिरे पे रेड और एक सिरे पे ब्लैक लगाएंगे
और इस सेलेक्टर स्विच को इस कंटिन्यूटी पे जब नॉब को घुमा कर लाएंगे तो अगर ये सही है तो बीप की आवाज़ ये देगा, ठीक है, बीप की आवाज़ देगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या है, ये कंटिन्यूटी इसकी सही है। अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में क्या है, ये इसकी कंटिन्यूटी कहीं ना कहीं ब्रेक है या जल गया है या ये ख़राब हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है वो डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे। तो ये डीसी वोल्टेज का आपका ये सिंबल है। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्विच को इस डीसी वोल्टेज पे सेलेक्ट करेंगे और वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज वाले से रेड इस सेल पे और कॉमन से ब्लैक क्या करेंगे, इस सेल पे हम कनेक्ट करेंगे। तो ये सेल मान के चलिए 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट जो भी होगा वो क्या करेगा, इस डिस्प्ले पर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें बारी बारी से चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको नॉब को विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही आप नॉब को अगर उल्टा कहीं भी गड़बड़ सेट किए वैसे ही ये क्या होगा, तुरंत ये जल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।